पिछले बार बाइबल क्लासों में मैं थोड़ा आस्ता आस्ता चलता था, लेकिन इस बार ऐसा आस्ता आस्ता चलने से जो सोचा है वो पूरा प्रोग्राम नहीं होगा। इसलिए मैं पिछले बार की तरह इतना आस्ता आस्ता नहीं चलेगा, आपको मेरे पीछे चलना होगा तभी। क्योंकि पिछले बार में ऐसा करते थे, सेवक लोग दूर से आए, फिर आया हुआ विश्वासियों को भी समझाना है, भाइयों को भी समझाना है, बहनों को समझाना, इसलिए मैं थोड़ा सा ढीला ढीला चलता था। ढीला ढीला का मतलब एक एक को समझाने, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, स्पीड से होगा। आप लोग मेरे साथ साथ एक्सप्रेस नहीं, सुपर फास्ट की तरह आपको चलना पड़ेगा। वचन लेने में, लिखने में अगर आप रुक गए तो गाड़ी आगे चलते जाएगा। तो इसलिए प्रार्थना करते हुए मेरे साथ साथ चलते रहे। सबसे पहले इधर में लगाया हुआ ये चार्ट, ये पहले भी आप लोगों को कुछ कन्वेंशनों के समय में बताया है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताता हूँ प्रकाशित वाक्य के साथ में। परमेश्वर का सारा योजना इसमें आप देख सकता है, पूरा परमेश्वर का योजना वचन के अनुसार क्या है। तो आदि में ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इधर ये तीन कुर्सी दिखाया है, ये एक ही है, तीनों मिलकर एक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। स्वर्गदूत उसका आराधना करते थे। तो उस परमेश्वर ने आदि में पहला एक पृथ्वी बनाया, मैंने आपको समझाया। फिर लूसीफर, उसका पाप के कारण वो पृथ्वी पूरा नाश हो गया, डूब गया। उसके बाद उसी पृथ्वी को परमेश्वर दोबारा पानी में से उठाकर खड़ा किया। तो जो स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर, लूसीफर शैतान बन गया। उसके बाद परमेश्वर शैतान बनकर इस हवा का, इस बादलों का इस इलाका में पुराना सांब की तरह ये इसको बताया। तो इधर में आदम से लेकर अब्राहम तक, फिर उसके बाद इसराइलों का पीरियड। इसराइलों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आया, क्रूस पर अपना जान देकर इस अधोलोक में उतरकर पवित्र लोगों को, जो आदम से लेकर आया, सारे पवित्र लोगों को स्वर्ग का परदोस में सबको ले गए। और इधर में तीन स्वर्ग दिखाए, ये बादलों का स्वर्ग, दूसरा सितारों का, दूसरा तीसरा स्वर्ग ये। तो उसके बाद कलीसिया शुरू हो गया। ये कलीसिया का, इधर में 7 कलीसिया के बारे में लिखा है, आपको पढ़ाएंगे। तो ये कलीसिया का अंत में प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अपने कलीसिया को ऊपर ले जाएगा, और उधर में स्वर्ग में उस सारे पवित्र लोग यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएंगे, उनको ताज दिया जाएगा। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 19 का 17 में लिखा है, मेमने का शादी का दिन आ गया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से सारे अधिकार लेकर इस पृथ्वी में उतर आएगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस समय में 7 साल इस धरती में विरोधी मसीह का, तो जब स्वर्ग में कलीसिया के साथ प्रभु कार्य करते समय में विरोधी मसीह इस धरती में 7 साल कार्य करेगा। इसके बारे में हम इधर में आपको खोलकर पढ़ाएंगे। यह है विरोधी मसीह प्रकट हो रहा है, उसके साथ 7 धुरी कैसा आ रहा है, 7 किस्म का विपत्ति और 7 किस्म का कठोरा, ये सारे। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ उतर आएगा ओलिव पहाड़ के ऊपर, और विरोधी मसीह के साथ न्याय करेगा और उनको पकड़कर इस आग के झील में डालेगा। फिर 1000 साल हुकूमत इस धरती में होगा। 1000 हुकूमत के बाद इस धरती को नाश किया जाएगा। फिर परमेश्वर नया धरती और नया आसमान बनाएगा, उसमें नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरकर युगान युग तक रहेगा। तो उसके पहले इस धरती को नाश करने के बाद सबके लिए न्याय होगा। कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, उनको सबको न्याय करके किताबें खोल दिया जाएगा, उनको फिर
आग के झील में डाल दिया जाएगा। शैतान को 1000 साल के लिए इधर में बांध लिया जाएगा। यह है जो स्वर्गदूत जो यहूदा का पत्री में हम पढ़ते हैं, अंधेरा में बांधा हुआ। यह जो दिखाया है दानियल की किताब में जो दिखाया हुआ, अलग अलग पक्षी, अलग जानवर के रूप में, ये नबूकदनेस्सर राजा दिया हुआ देखा हुआ सोने का मूर्ति सिर सोने का जैसा है, बाकी छाती सिल्वर के साथ है, बाकी कमर पीतल के समान, फिर लोहा, फिर आगे लोहे और मिट्टी के समान। ये इसके बारे में भी आपको थोड़ा कुछ बताया जाएंगे। ये है टोटल इसके बारे में। आप लोग नज़दीक आने से आपको अच्छी तरह इसके बारे में बाद में जब आपको फ्री टाइम मिलेगा आप देख सकता है। मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे लोग इसको देखा है और इसको समझा भी है, और जो लोग समझा है और जिसको मालूम नहीं है सिस्टर्स टीम क्या करेंगे अगर किसी चार्ट इधर रहेंगे, जो लोगों को मालूम नहीं है, आप ब्रदर्स टीम जिन्होंने इसको देखा नहीं समझा नहीं, उन लोग आपस में सीख सकता है बोलकर। प्रभु आपको आशीर्वाद।